नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन मिला हुआ है तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन मिला हुआ है तो उसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो हमें एक इक्वेशन मिला हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले बेटा हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, पॉइंट्स की। तो कल जैसे हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला था तो हमने कई सारे पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। आज सेम वही तरीका अपनाएंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाते हैं x और y की, और कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते थे ये मैंने कल ही बता दिया था। किसी एक की वैल्यू को पुट करो, दूसरे की वैल्यू को निकालो, यही हमारा तरीका होगा। चलो x को 0 पुट करते हैं। x को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो x क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3। तो y की वैल्यू आ गई 3, पहला हमारा पॉइंट आ गया। ठीक, अब आते हैं y को 0 पुट करते हैं। अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो 2y क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक, अब x को 1 पुट करते हैं। x को 1 पुट कर दिया। अगर x 1 हो गया तो ये वाला 1 इधर आएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। तो 2y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5/2 मतलब 2.5। ये आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरा, y को अगर मैंने 1 पुट कर दिया, y को 1 अगर पुट कर दिया तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर y 1 हो गया तो क्या हो गया 2, 2 इंटू 1 2, तो ये 2 इधर आएगा, तो 6 माइनस 2 मतलब 4। तो x इक्वल्स टू 4। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगर आप चाहो तो और भी पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब मैं कुछ काम करता हूँ। मैंने अब तक सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट की हैं, अब मैं निगेटिव भी पुट करता हूँ। चलो मैं x को -1 रख देता हूँ। अगर x जो है वो -1 है तो ये वाला -1 इधर जाएगा, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 2y इज इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 7/2। 7/2 होता है 3.5। ठीक, x अगर -1 है तो y की वैल्यू 3.5 है। आगे चलते हैं। अब मैं y को -1 पुट कर देता हूँ। y को जब मैं -1 पुट करूँगा तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। -2 जब इधर आएगा तो 6 + 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब इन्हीं 6 पॉइंट्स को मुझे ग्राफ पेपर पे पुट कर देना है। ओके बेटा, तो इस तरीके से मैंने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। दोनों लाइनों पे मैंने नंबर्स को भी इंडिकेट कर दिया है। मैंने आपसे जब ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था इसको x एक्सिस बोलते हैं, प्लस x एक्सिस, इसको माइनस x एक्सिस, ये आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ये प्लस y एक्सिस, और नीचे वाला माइनस y एक्सिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, x क्या है 0, y क्या है 3, मतलब हमारा पॉइंट क्या है 0,3। तो x 0 है, y 3 है। y 3 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो x 0 यहाँ पे होता है, तो 0 और 3 दोनों आपस में यहाँ पे मिलेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ये है, ये वाला। ठीक, अब सेकंड पॉइंट को सर्च करते हैं। सेकंड पॉइंट है 6,0, मतलब x पे 6 ये रहा, और y पे 0 यहाँ पे होता है, तो दोनों आपस में यहाँ पे मिलेंगे 6। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। देन उसके बाद आता है 1, 2.5, मतलब x पे 1
और y पे 2.5, तो इसके ऊपर 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं 2.5 होगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स पे उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था ये था 0,3। ये जो भी अभी भी मिला ये है 1,2.5, और ये जो था ये था 6,0। अब नेक्स्ट है हमारा 4,1, मतलब x पे 4 और y पे 1, मतलब यहाँ पे ये हमारा फोर्थ पॉइंट मिला। इसको मैं लिख देता हूँ 4,1। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -1,3.5। तो -1 ये है हमारा x एक्सिस पे, और 3.5 यहाँ कहीं हो गई यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये हो जाएगा -1,3.5। जगह कम है इसलिए आप लोग समझ लेना। लास्ट है हमारा 8,-1, मतलब x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे -1। तो यहाँ पे कहीं आएगा ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 8,-1। तो सारे पॉइंट्स देखो एक ही लाइन में जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं रफ किया हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज ये सब के सब एक ही लाइन पे लोकेटेड हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट काम ये है बेटा कि मैं इन सबको एक स्केल के थ्रू आपस में मैच करा दूँ। देखो मैंने सबको एक ही लाइन में सबको मैच करा दिया। यही क्या है, हमारा ग्राफ है। मैंने बताया था कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो सिंपली हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आप लोग देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। ये जो ग्राफ मिला है मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो जब भी डिग्री 1 होगी तो हमेशा आपको आंसर एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमें ये भी इसको भी ड्रॉ करना है। इसमें लिखा हुआ है 3 = 2x + y। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 2x + y = 3। इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका भी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी ग्राफ बनाना हो, मैंने बताया था बेटा पहले एक टेबल बना लो x और y की, वैल्यूज पुट करके दूसरे वाले की वैल्यूज निकालनी होगी। तो यहाँ पे सपोज मैं x को 0 पुट करता हूँ, तो x अगर 0 हो गया तो 2x भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो y क्या आ गया, 3। अब मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू निकालना है। y अगर 0 हो गया तो 2x = 3 हो जाएगा, तो x = 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपसे कैलकुलेशन हो जानी चाहिए आसानी से। अब मैं x को 1 पुट करता हूँ, तो x को मैंने 1 पुट किया, तो 2 × 1 2 हो गया, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैं y को 1 नहीं पुट कर सकता क्योंकि ऑलरेडी 1 मैंने y की वैल्यू आ चुकी है। चलो x को -1 पुट करके देखते हैं। x अगर -1 है तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब मैं y को -1 पुट कर सकता हूँ। y को अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो ये -1 इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा +1, तो 3 + 1 4, तो 2x = 4, तो x = 4/2 मतलब 2। तो देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इन्हीं 5 पॉइंट्स को मैं ग्राफ पेपर पे शो कर देता हूँ। देखो मैंने एक ग्राफ बना ही दिया है। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा बेटा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इन सब चीज़ों को ग्राफ पेपर पे बनाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 0,3, मतलब x 0 और y 3। x 0 यहाँ पे, y 3 यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0,3। ठीक है, अब सेकंड हमारा है 1.5, 0, मतलब x पे है 1.5 और y पे है 0, तो 1.5 ये रहा हमारा। तो ये हमारा बन गया 1.5, 0। ठीक, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है 1,1, मतलब
ये भी एक्स पे भी 1 और वाई पे भी 1, तो ये यहाँ पे आपस में मिलेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये बन गया 1,1। नेक्स्ट है -1,5, -1 ये है और 5 तकरीबन यहाँ पे आएगा। अब ये रफ फिगर है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप लोग समझ लेना, -1,5। उसके बाद नेक्स्ट है 2,-1, मतलब x पे 2 और y पे -1, तो तकरीबन यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया 2,-1। तो देखो सारे पॉइंट्स जो हैं आपस में एक स्ट्रेट लाइन पे ही मिल रहे हैं। अगर मैं स्केल के थ्रू इन सबको मैच करा दूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी मुझे। देखो, तो देखो बेटा, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपस में मैच करा दिए, तो एक स्ट्रेट लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अब हम लोग ग्राफ कैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो बेसिकली हमें जो इक्वेशन मिला हुआ है वो है 3y = ax + 7। अब इसने बोला कि ये जो 3,4 है इस पे लाई कर रहा है, मतलब 3,4 जो है अगर इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि 3,4 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सो वी कैन से 3,4 is a solution of (3y = ax + 7। अगर 3,4 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। रख देते हैं वैल्यू, तो 3 × y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 3 × 4 = a × x, x है 3, तो a × 3 + 7, 4 × 3 12 + 7 को इधर लाओ तो हो जाएगा -7 = a × 3 हो जाएगा 3a। ठीक है, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, है ना, = 3a। अब 3 को इधर लाओ तो हो जाएगा 5/3 = a। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई 5/3।